मंदोखेल साहब, ये जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पीटीआई बहुत से मामलात लेके अदालतों के सामने जा रही है। जो कंटेम्प्ट का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो लेकर गए थे मामला, उसकी आज अगर आपने समात का कुछ अहवाल देखा हो तो ये सूबाई इलेक्शन कमीशन के लेटर जो है कागजात जमा कराने में रुकावटें डालने के हवाले से उसको एक एतराफ़ के तौर पर पीटीआई के वकील ने पेश किया अदालत में। वहाँ पर मुद्दा ठीक है आपके ख्याल में पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कि आप हमारी मदद करें और इस मुल्क के अंदर जो इंतखाब होने जा रहा है उसके अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? नहीं, मैंने कुछ ऐसा देखा था, लेकिन मेरे ख़्याल में वहाँ पे दोनों केसेस में मुझे ऐसा लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देगी। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किए कि आपके अपने दौर में असतूर जब उठाया गया या मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया तो उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? ये मिसिंग पर्सन वाला केस है। सवाल ये भी जो सवाल था मेरा वो कंटेम्प्ट के हवाले से। जी, मैं दोनों पे आ रहा हूँ। मैं कहने का मकसद है उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उसका सत्तूर के साथ मतीउल्लाह जान का किस्सा उठाया, तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ केस फिर बाद में हुआ। आखिर में एक और भी इसके अंदर एक इशू था कि वो कोई बिल था वो मिसिंग थी, तो जज साहब ने कहा कि ये तो फिर मिसिंग पर्सन की बजाय मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह जो ईसीपी के हवाले से जो बात की है, यकीनन मैं कहता हूँ कि अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अभी जुबैरी साहब बेहतर जानते हैं उसको। आप स्पेसिफिकली अगर रिलीफ के लिए चला जाता है तो आपको फिर 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इलेक्शन कमीशन ये वायलेशन कर रहे हैं। उसके अंदर आप 50 चीज़ें कर लेंगे तो फिर उसका एक की वजह से दूसरा केस भी ख़राब होगा। ये अमूमन हमने केसेस में देखे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है, पीटीआई के पास एक फोरम है। आपने खुद ये बताया कि उनके पास अच्छे वकील है, पैनल मौजूद है और वो लड़ रहा है, तो और यकीनन अदालतों से रिलीफ भी मिल रही है उनको और आगे भी उम्मीद करनी चाहिए। एक और बात बताइएगा मंदोखेल साहब इस पे, ताकि मैं डिबेट लेके जाऊं। नून लीग आजकल तकरीबन हर कुछ दिन बाद ही ये मुतालबा कर रही है, एक शिकवा भी इस्टेब्लिशमेंट से कर रही है कि पीटीआई के साथ इतनी जल्दी इनके मामलात को निपटाया क्यों नहीं जा रहा 9 मई के वाकयात के हवाले से। सो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो भी राना साहब भी बात कर रहे थे कि इन्होंने 9 मई को जो वाकयात किए हैं तो उसके बाद जो जुर्म इन्होंने किया उसका भी तो किसी ना किसी तरीके से इनके लिए, तो आप समझते हैं कि 9 मई के वाकयात के तनाजुर में जो इनके साथ इलेक्शन में होता रहे वो दुरुस्त होगा? देखिए, 9 मई के वाकयात में अगर पीटीआई के जो लोग मुलव्वस है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर सवाल यहाँ पे ये है कि नून लीग ये 9 मई के मुलजिमान को सज़ा 8 फरवरी से पहले क्यों देना चाह रहे हैं? यहाँ तो दाल में काला है ना। आपको जल्दी इस वजह से है कि ये इलेक्शन में उनको ज़दकोप करके सीटें हासिल कर लें, और तो कोई मकसद नहीं है। आपको कानून से तो कोई लेना देना नहीं है। माजी में क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्गार नहीं किया? क्या आपने जजेस के ऊपर जूते नहीं बरसाए? क्या चीफ जस्टिस उस वक्त के सजाद अली शाह टेबल के नीचे नहीं छुपा हुआ था? तो वो तो सारा एक, और फिर उसके बाद जब हुकूमत बदल गई है तो फिर जाके 1 आध महीने का सज़ा दे दी है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद है।